PM 2.5 के बारे में जानते हैं? PM 2.5 के बारे में जानते हैं? नहीं। या फिर PM 2.5 होता क्या? जानता हूँ। क्या होता है? वो पोल्यूशन मापने का एक वो है, जो हवा में जो कण होते हैं वो एक PM 2.5 कि PM 10 होता है। तो PM 2.5 जो छोटा कण होता है। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। जैसा आपने पिछली वीडियोस में देखा कि लोगों को मालूम तो है कि प्रदूषण है दिल्ली में, लेकिन उस प्रदूषण में जो मेजर पॉल्यूटेंट्स है जिनकी भागीदारी रहती है उसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो आज हमारे जो सीनियर मेरे सहयोगी हैं संतोष कुमार, उनसे हम जानेंगे कि जो मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं PM 2.5 और PM 10 जो कि प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर है। जी सर। जी नमस्कार। जैसा कि दीपक ने बताया कि ये तो सबको पता है कि दिल्ली की हवा ख़राब है, लेकिन हवा ख़राब है उससे वो लोग पीड़ित भी हैं। लेकिन हवा ख़राब होने की वजह क्या है, किस वजह से कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं जो हवा को ख़राब कर रहे हैं। जैसे हमारे साथियों ने पूछा, ये भी पूछा कि PM 2.5 PM 10 क्या होता है। तो मैक्सिमम लोगों, करीब 50 लोगों से बातचीत हुई इस पर, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि PM 2.5 या PM 10 या दूसरे पोल्यूटेंट्स कौन कौन होते हैं। जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो रोशनी पड़ रही है, धरती पे आ रही है, उसमें बहुत रेसा सा दिख रहा है, बहुत महीन महीन कण दिख रहे हैं। ये कण जो है हवा में हमेशा हर जगह मौजूद रहते हैं। तो यही कण कई बार जो है कुछ साफ आँखों से, मतलब खुली आँखों से दिख जाते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन ये कण मौजूद रहते हैं धूल में। यही धूल के कण जब डेंस हो जाता है इनका, या इतने छोटे हो जाते हैं कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रदूषक के तौर पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें दो पॉल्यूटेंट जो इस समय प्रभावी हैं दिल्ली में, वो हैं PM 2.5 और PM 10। जो पॉल्यूटेंट है उसकी साइज जो होगी वो 10 माइक्रोन या उससे कम होगी। ये PM 10 होगा। 2.5 मतलब 1 मीटर को 10 लाख बार तोड़ेंगे तो 1 माइक्रोन के बराबर होगा वो। अब ऐसा नहीं कि हवा में जो है PM 2.5 या PM 10 ही है, PM 1 भी है, PM 0.5 भी है। तो अगर इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो PM 10 ये हुआ कि जिसकी साइज़ जो हुई वो 10 माइक्रोन या उससे कम हुई, और PM 2.5 जो हुआ वो 2.5 या माइक्रोन या उससे कम उसकी साइज़ के जो पार्टिकल होंगे वो PM 2.5 की कैटेगरी में आएंगे। इस तरह से दो जो मेजर जो जिस पे हम इंडियन जो वो है AQI मापी जाती है, उसमें दो तरह के कण होते हैं, PM 2.5 PM 10। सर, जनरली जो PM 2.5 और PM 10 होते हैं वो हमारे आसपास कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, उनमें क्या क्या शामिल होते हैं? PM जैसे PM 10 अगर है तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे उससे छोटे कणों की तरफ जाएंगे ना, तो वो उनकी जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी हवा में, वो कम होती जाएगी, लेकिन उनका जो शरीर पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो कई गुना ज़्यादा पड़ता है। और इसके सोर्स भी अलग अलग होते हैं। धूल के कण को टूटते वो साइज़ हो जाती है कि उनकी साइज़ जो होती है 10 माइक्रोन या उससे कम हो जाती है। लेकिन PM 2.5 की जो आता है, एक तो धूल के कणों से आता है जो बहुत महीन हो जाते हैं। तो खुले में हम बर्निंग करते हैं, उससे वाहनों का जो धुआं निकलता है, पराली जलती है, उससे 2.5 आता है। जो ईंट के भट्टे हैं उससे भी आता है। मतलब PM 2.5 या उससे नीचे के जो पार्टिकल होते हैं उसका सोर्स कई तरह से होता है, इसीलिए ज़्यादा यह हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। इस कैटेगरी के पॉल्यूटेंट में हैवी मेटल भी आ जाते हैं। PM 10 वाला जो साइज़ का जो पॉल्यूटेंट होगा वो तो कई बार नाक में फंस जाता है, और रोका कैसे, जो उसके रेसे हैं उसमें नमी भी होती है, इस तरह वो रुक जाती है। लेकिन PM 2.5 उससे नीचे की साइज़ के जो पार्टिकल होते हैं वो इसमें नहीं फंस पाते, नाक उनको नहीं फंसा पाती है, वो सीधे जाके लंग्स में जुड़ जाते हैं। वो फिर लंग्स के थ्रू जो है पूरे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में आते हैं, तो पूरे शरीर में वो पार्टिकल फैल जाते हैं और शरीर के हर अंग पे इम्पैक्ट डालते हैं। हृदय रोग होगा, उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, फेफड़ों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है इसका PM 2.5 का। इसका जो तुरंत जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि आंखों में जलन होती है, नाक जो है फंसी रहती है, गले में खराश बढ़ जाती है, खांसी आती है, छींक आती है, नाक मतलब निकलने लगती है, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, लंबी दूरी तक हम चल नहीं पाते हैं, मतलब लंबी दूरी तक चलेंगे तो हाँफने लगते हैं। तो ये तो PM 2.5 का होता है। और दूसरे भी इसके प्रभाव होते हैं, जैसे कई बार एक्सपर्ट बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह जो होता है, मोटापा होता है, और अल्जाइमर रोग होता है, इस सब का खतरा भी बढ़ जाता है PM 2.5 से। PM 10 में भी अस्थमा, श्वसन रोग, फेफड़े से जुड़ी हुई जो बीमारियाँ, अस्थमा वगैरह जो बीमारियाँ होती हैं,
उसमें ये इम्पैक्ट डालता है। और PM10 कई बार जो है हृदयाघात का वो वजह बनता है, स्ट्रोक होता है, प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती हैं ह्यूमन बॉडी में। ये तो हमने इनका कंट्रीब्यूशन देख लिया और कैसे हमारी हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं PM 2.5 और PM10। लेकिन अगर ये हमेशा ही हमारे आसपास मौजूद हैं तो इनसे बचा कैसे जाए? हाँ, ये भी एक अलग वो है कि समस्या तो है ही है। इसमें होता यह है ना कि एक लिमिट होती है इनकी, अगर उस लिमिट तक ये पार्टिकल्स हैं तब तो वो नुकसानदेह नहीं होते हैं, लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तब प्रॉब्लम वो होती है। PM10 की जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वो 100 के आसपास रहेगी तो ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में अगर 60 पार्टिकल हैं 2.5 या उससे कम के तो वो भी ठीक होती है। लेकिन अगर ये जो है 60 से ऊपर जाता है, 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा जाता है तो वो नुकसानदेह होता है। इस समय जो दिल्ली की AQI क्वालिटी इंडेक्स देखोगे तो सबसे प्रोमिनेंट जो पॉल्यूटेंट है PM 2.5 है। तो सारे के सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो PM 2.5 ही है, उसमें न कोई दूसरी गैस है न PM 2.5 से ऊपर की पार्टिकल है, जो अभी बताया हमने कि इस तरह से नुकसानदेह होता है शरीर के लिए। तो जैसा आपने देखा कि अगर आप भी कहीं आग जलाते हैं या कभी गाड़ी लेके जाते हैं तो हमको लगता है कि धुआं तो चला गया है और कहीं जाएगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में ही रह जाता है। आज हमने जाना कि 2.5 PM और 10 PM में क्या अंतर होता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी ना कि यही पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमको हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक चीज़, दूसरा ये कि हम किस तरह से PM 2.5 PM10 को बढ़ाने में हमारा जो योगदान है। एक तो हम मैक्सिमम गाड़ी निकालते हैं, 10 गाड़ियाँ रख लेते हैं, 5 गाड़ियाँ रख लेते हैं, एक ही परिवार में 5 गाड़ियाँ इस समय दिल्ली में कई सारे हैं। तो अगर उन व्हीकल्स को हम निकाल रहे हैं तो किस तरह से PM 2.5 में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर ही नुकसानदेह असर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसी तरह हम अगर ओपन बर्निंग कर रहे हैं या कुछ और इस तरह से पराली जला रहे हैं तो ये तो है नहीं ना, पराली जलाएंगे तो उससे हम बच जाएंगे, या वाहन चलाएंगे उससे जो पोल्यूशन होगा उससे हम बच जाएंगे, बाकी लोग उसके इम्पैक्ट में आएंगे। वो तो फाइनली इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आएगा ना। हाँ, तो ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि PM 2.5 PM10 कहाँ से आता है और ये क्या है और किस तरह से शरीर को नुकसानदेह पहुँचाता है, जिससे कम से कम हम अपने लेवल पे इसको सीमित कर सकें, इसका हमारी अपनी भागीदारी कम से कम कर सकें इसमें। यकीनन, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने छोड़ दिया उसको लेकिन हमारे आसपास ही रह रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही नुकसानदेह हो रही है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, जल्द एक नए एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।